गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे भैया बहनों। आज के इस वेला में हम आपको सामाजिक विषय पढ़ाएंगे। भैया बहनों, सामाजिक विषय आप जानते हैं कि इसमें 3 विषय होते हैं: इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। इन तीनों विषयों को मिलाकर के सामाजिक विषय नाम दिया गया है। यही विषय जब हम कक्षा 9 में पहुँचते हैं तो इसको सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। इस तरह से इस सामाजिक विषय के अंतर्गत आज हम भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। भैया बहनों, भूगोल शब्द ही 2 शब्दों से मिलकर बना है, भू और गोल, यानी पृथ्वी जो कि हमारी गोल पृथ्वी। तो इस पृथ्वी पर हम जानते हैं कि बहुत सारे स्थान, बहुत सारे शहर, गांव हैं, कस्बे हैं। लेकिन कोई आपसे पूछे कि दिल्ली कहाँ पर है, तो उसका आप उत्तर क्या देंगे कि दिल्ली नोएडा के बगल में है। तो दूसरा प्रश्न उठ जाएगा कि नोएडा कहाँ पर है। फिर जब उसका आंसर देंगे तो तीसरा प्रश्न उठ जाएगा कि वो स्थान कहाँ पर है। तो ऐसे किसी भी स्थान का एक्यूरेट क्यों कहाँ पर है, ये जानकारी हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा इनके माध्यम से ही कर सकते हैं। तो इसलिए हमें भूगोल विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं इनका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हम भूगोल विषय का समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो भैया बहनों, आज के दिन हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आप भैया बहनों देखते हैं इस बोर्ड पर कि यहाँ पर 2 चित्र बने हुए हैं। भैया बहनों, इन चित्रों को देखने से पहले आप यहाँ पर अपना ध्यान लाइए। ये जो बना हुआ है रंगीन खिलौने की तरह, ये एक ग्लोब है। इसे ग्लोब कहते हैं। भैया बहनों, इसे आपने देखा होगा, ये अपनी जगह पर घूमता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो हमारी पृथ्वी है वो भी अपनी जगह पर घूमती है, अपनी दूरी पर घूमती है। इसमें ये भी घूमता है, बिल्कुल खिलौने की तरह बना हुआ है। इस ग्लोब को जब हम ध्यान से देखेंगे, ये वास्तव में धरती का, पृथ्वी का प्रतिरूप है, मॉडल है। इसे जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ रेखाएं खींची हुई मिलती हैं। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। धरती पर कोई भी रेखा नहीं खींची हुई है। आप सोचते होंगे कि धरती पर रेखा खींची हुई होगी तभी ग्लोब पर खींची है। ऐसा नहीं है, धरती पर कोई रेखा नहीं है। लेकिन इस पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए जो ग्लोब बनाया गया है उस पर रेखाएं खींची गई हैं। इस ग्लोब पर कुछ रेखाएं आप ऊपर देखेंगे, कुछ नीचे देखेंगे, कुछ दाएं देखेंगे, कुछ बाएं देखेंगे। लगभग ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी रेखाएं मिलकर एक जाल सा बन जाती हैं। और वही जाल में आप जब देखेंगे तो अपना बहराइच भी दिखाई पड़ेगा, अपना भारतवर्ष भी दिखाई पड़ेगा, दुनिया के सभी देश दिखाई पड़ेंगे। और उसी जाल के माध्यम से, इन्हीं के माध्यम से हम किसी स्थान की स्थिति बता सकते हैं कि अमुक स्थान कहाँ पर है। तो भैया बहनों, ग्लोब। दूसरी चीज आपने देखा होगा मैप, जिसको हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? मानचित्र और ग्लोब में यह अंतर है कि ग्लोब में एक साथ हम पूरी पृथ्वी का जो है धरातल देख सकते हैं, लेकिन मानचित्र में हम एक साथ पूरी पृथ्वी का नहीं देख सकते हैं धरातल। यही अंतर है। तो संपूर्ण धरातल पृष्ठ देखने के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता होती है। भैया बहनों, अब हम आ रहे हैं इस वृत्त पर। इसका नाम है अक्षांश रेखा वृत्त और दूसरे का नाम है देशांतर रेखा वृत्त। यहाँ पर जो रेखाएं खींची हुई हैं ये समानांतर रेखाएं हैं। इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। सबसे पहले इस रेखा की ओर चलते हैं जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा कहने से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि भूमध्य रेखा यानी धरती के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये इसको हमने 0 डिग्री नाम दिया है। इससे ऊपर की ओर जब हम जाएंगे तो इसे उत्तर दिशा की ओर कहते हैं, नीचे की ओर जाने पर इसे दक्षिण दिशा कहते हैं। यानी ऊपर की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे ये आपकी जो समांतर रेखाएं हैं ये आगे चल करके
सबसे लास्ट में एक बिंदु रूप में रह जाता है। यानी अगर इस भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर कोई स्थान है तो उसको उत्तरी अक्षांश से बोलते हैं, नीचे की ओर कोई स्थान है तो उसे हम दक्षिणी स्थान बोलते हैं। भैया बहनों, इस भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अंश पर एक रेखा है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। यही कर्क रेखा हमारे भारतवर्ष के बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर 23.5 अंश जो अक्षांश रेखा है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है रेखाएं समांतर हैं और इन रेखाओं की जानकारी हमें अति आवश्यक है। अब रही बात दूसरे वृत्त की, इसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये बीच में एक है रेखा जो 0 डिग्री पर है। वास्तव में इन रेखाओं के द्वारा हम किसी भी स्थान की स्थिति तो ज्ञात करते ही हैं, साथ में हम समय का भी निर्धारण हो जाता है, क्योंकि हर एक देश का समय अलग अलग होता है। सभी स्थानों पर सूर्य एक साथ नहीं निकलता है, इसलिए इन रेखाओं से हम समय, ये जो हमारी 0 डिग्री है, ये लंदन जो इंग्लैंड की राजधानी है उसका एक छोटा सा उपनगर है ग्रीनविच, वहीं से होकर जाती है। पूरी दुनिया के समय का निर्धारण इसी रेखा के द्वारा होता है। इसमें हमने देखा है कि एक तरफ पूरब लिखा हुआ है, एक तरफ पश्चिम, यानी इधर इस रेखा के अगर हम दाहिनी ओर जाएंगे तो ये पूरब है, बाईं ओर जाएंगे तो पश्चिम है। ज्यों-ज्यों हम इस रेखा से जाएंगे इधर की ओर 180 अंश तक ये रेखाएं बनी हुई हैं, ऐसे इधर भी 180 अंश है। हर एक देशांतर पर 4 मिनट का जो है समय बढ़ता ही जाएगा इधर पूरब की ओर। इसलिए भारत जो है लंदन से 5.5 पीछे वहाँ के समय से। ऐसे ही इधर की ओर जब हम जाते हैं पश्चिम की ओर तो प्रति देशांतर 4 मिनट घटता जाता है। इसका एक मतलब है। तो ये रेखाएं जो ऐसे रेखा खींची हुई है, ये सब देशांतर रेखा और ये अक्षांश रेखा, इनके बीच में जो स्थान पड़ जाता है, इन्हीं की स्थान से हम बताते हैं कि ये स्थान कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश से कितने डिग्री दक्षिणी अक्षांश, कितने डिग्री उत्तरी देशांतर से कितने डिग्री दक्षिणी देशांतर जो है वो पूर्वी देशांतर से कितने डिग्री पश्चिमी देशांतर तक ये स्थान स्थित है। इधर उत्तर दक्षिण नहीं, पूरा पश्चिम बोला जाता है देशांतर में, इधर उत्तर दक्षिण बोला जाता है। इस तरह से पूरा जो है ये मैप 360 डिग्री में विभक्त कर दिया गया है, एक जाल सा बन गया है ये देशांतर रेखाओं का और भूमध्य रेखा का। तो पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, इस तरह से इनको एक जाल बना करके हम किसी भी स्थान की स्थिति को हम ज्ञात कर सकते हैं। भैया बहनों, आज के लिए इतना ही।